नमस्कार, प्राइम न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित देश दुनिया से बधाइयों का तांता लगा है। पीएम मोदी 75वें जन्मदिन पर देश भर में उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई है। बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में रक्तदान, स्वच्छता अभियान और नमो युवा रन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा सुमन सखी चैटबॉट और एक बगीचा मां के नाम पौधारोपण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही 1 करोड़ सिकल सेल कार्ड वितरित किए जाएंगे और स्वदेशी पखवाड़े में देशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य स्तर पर भी खास कार्यक्रम होंगे, जैसे ओडिशा में 75 लाख पौधे लगाएंगे और महाराष्ट्र में 75,000 युवाओं को रोबोटिक्स और एआई जैसी सीक्वेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस दौरान देश भर में यहां पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही है। वहीं 12 साल में इन 12 सालों के दौरान 2014 के बाद से कई बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए। इसमें जीएसटी भी शामिल है। आपको बता दें, 3 तलाक कानून जो महिलाओं की पिछले काफी समय से मांग थी, वो भी इसमें शामिल है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा फैसला इसमें शामिल है। अनुच्छेद 370 का हटना, उसे खत्म करना, ये फैसला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया। सीएए का लागू होना, रोल बजट का आम बजट में विलय, और आपको बता दें उज्ज्वला योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 सालों में 10 बड़े फैसलों में से एक है। किसान सम्मान निधि योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और ऑपरेशन सिंदूर, जब अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लिया गया। 1980 में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की शुरुआत की थी। गुजरात बीजेपी इकाई के संस्थापक बने थे। 1987 में बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हुए थे। आपको बता दें, सबसे पहले गुजरात के प्रदेश महामंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। 1990 में राज्य की गठबंधन सरकार में उनका योगदान रहा है। वहीं 1995 में पहली बार गुजरात में सत्ता दिलाने में भूमिका उन्होंने निभाई। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। 2002 के दंगों के बावजूद विकास मॉडल ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2002, 2007, 2012 के चुनावों में वे मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। 2014 और 2019 में 2 बार प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें, गुजरात बोर्ड से 1967 में एसएससी यहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी। 1978 में डीयू से राजनीति विज्ञान में बीए किया था। 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए कर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया था। 1968 में यहाँ पर आपको बता दें, 1965 के भारत पाक युद्ध स्वयं सेवा यहाँ पर उन्होंने खुद की। 1967 के गुजरात बाढ़ में जनता की सेवा की। यानी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान उनकी शिक्षा इतनी हाईली एजुकेटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, जो उनके राजनीतिक इस सफर में उनके लिए मददगार साबित हो रहा है। साथ ही साथ उनके कार्यकाल के दौरान कई बड़े ऐसे फैसले लिए गए हैं जो भारत के विकास के लिए यहाँ पर एक पहल के रूप में, एक अच्छे कदम के रूप में साबित हुए हैं। वहीं नोटबंदी जैसे बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने लिए। जीएसटी जैसा बड़ा फैसला उनकी सरकार ने लिया। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में तमाम जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के माध्यम से यहाँ पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े को चलाएगी और इस दौरान तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 12 साल में कई बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान लिए। इसमें जीएसटी, नोटबंदी, उज्ज्वला योजना, ऑपरेशन सिंदूर और आपको बता दें किसान सम्मान निधि योजना जैसे तमाम बड़े फैसले शामिल हैं। चले वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर तमाम जगहों पर तमाम कार्यक्रमों का
आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ 1990 में राज्य की गठबंधन सरकार में उनका योगदान भी रहा था। चले वहीं हमारे साथ सादा चर्चा के लिए आज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सिमरन भाषणी जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ नितिशा मल्होत्रा न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक और यहाँ पर हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, टेरो कार्ड रीडर कहकशा सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कहकशा सक्सेना जी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में उनके कार्ड्स को अगर आपने देखा है तो उसमें किस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, उनके राजनीतिक सफ़र के लिए उनके ये कार्ड्स कितने सफलतादायक साबित हो सकते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। मैंने इनके कार्ड्स देखे हैं तो ये देख रही हूँ कि अभी तक का सफर तो इनका बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, तो ये बताता है कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं अभी तक पास में वो काफी फ्रूटफुल रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, लोग भी इनसे काफी खुश हैं, सहमत हैं। अब जो इनका समय है इसके बाद का, जो ये 75वां साल अपना मना रहे हैं, इसके बाद का हम देखें तो थोड़ा सा हमें स्ट्रेस दिखता है इनका। अब ये स्ट्रेस कहाँ आता है तो हमें यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि इनको यूथ के लिए कुछ सोचना चाहिए, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। वहां से हमें थोड़ा इनका स्ट्रेस दिख रहा है, ये स्ट्रेस का कार्ड है। और ये भी हो सकता है कि जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर हमें ये आता है कि 40% चीजें ठीक हो रही हैं लेकिन 60% चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा ये बैकफुट लें। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि जो दूसरी पार्टीज हैं उनका भी बहुत प्रेशर इनके ऊपर रहेगा। जी। तो यहाँ भी इनको थोड़ा ध्यान देना है कि जो दूसरी पार्टी प्रेशर देगी तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। ये बिल्कुल अच्छे से करेंगे हैंडल, फिर भी ये ग्रोथ रहेगी हमारे देश की, देश के लिए ही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। पर अगर ये बैकफुट लेते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म कर लेंगे इन चीजों को, ऐसा नहीं है। लेकिन ये फिर भी गाइडेंस रहेगी लोगों के साथ और अपनी सत्ता को हेल्प करते रहेंगे बिल्कुल सच्चे दिल से। और हमें आगे इनका अच्छा ही दिख रहा है, देश के लिए जैसे अब तक ये करते आए हैं अच्छा, उसी तरह से हमें आगे भी चीजें बेहतर ही हो रही हैं। तो ये अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं गाइडेंस देके आगे बढ़ते जाएंगे। जी। नितिशा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। नितिशा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को और उनकी जन्मतिथि को अगर साथ देखा जाए तो न्यूमेरोलॉजिस्ट आप हैं, न्यूमेरिकल लॉजिस्ट, अगर इस तरह से इसको देखा जाए तो क्या महत्व इस चीज़ का बनता है और इसको किस विशेष संकेत के रूप में देखा जाए? थैंक यू प्रियंका जी और प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 सितंबर 1950। जी। फाइव नंबर है, लकी नंबर उनका, बुध का नंबर है और एक शनि का नंबर है। शनि का नंबर आपको दिक्कतें देता है, स्ट्रगल देता है, पर आपको एक अच्छे पद तक भी पहुंचाता है। और 2025 टोटल नंबर 9 है, मंगल का नंबर 9 है। और साथ ही साथ अगर हम दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी का पूरा वो निकालते हैं तो भी हमें टोटल नंबर 5 और 8 मिलता है। ये दोनों बहुत लकी हैं। और अगर हमारे देश का 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन का भी टोटल नंबर 8 आ रहा है। तो पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छे साबित हुए, जैसे कि हम सब जानते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो 3 तलाक हो, या बहुत सारे हम मुद्दों पर बात कर सकते हैं जहां पर उन्होंने एक अच्छे स्टेप्स लिए। 2014 में और 2019 में वो 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं।
जहाँ का टोटल नंबर 7 और 2 आ रहा है। इनके जो फेवरेबल नंबर है वो 1, 3, 5, 6 है लकी नंबर के अकॉर्डिंग। जी तो अगला साल 2026 आ रहा है जिसका टोटल नंबर 1 होगा। शनि का पर्सनालिटी नंबर के कारण थोड़ी सी स्ट्रगल रह सकती है इस जन्मदिन के बाद से, लेकिन टोटल नंबर लकी नंबर 1 होने के कारण अगला साल भी ये हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे और बहुत अच्छा काम भी करेंगे। जी तो अगला साल भी इनके लिए अच्छा, हाँ स्ट्रगल भरा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि के लिए सूर्य का एक नंबर स्ट्रगल भरा रह सकता है। जी लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम इनको दिख सकती हैं, अपने ही गुड से कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अदरवाइज ये हमारे प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। जी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सिमरन भी हमारे साथ बनी हुई हैं। और डॉक्टर सिमरन, 75वां वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह का रहने वाला है? नमस्कार प्रियंका जी, और एबीपी न्यूज के भी प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी। 75वां उनका वर्ष है बर्थडे का। और अगर हम ये वाला साल देखते हैं मोदी जी के लिए वर्षफल के हिसाब से भी, तो ये साल थोड़ा स्ट्रगल वाला भी रहेगा। और अगर हम और भी लेना चाहें तो इस साल के अंदर वो कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली के हिसाब से इस समय मंगल की दशा है और मंगल उनके लगन में ही बैठा हुआ है। तो जी। इस समय कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजन आएंगे उनके कि जो अचानक से आएंगे। वैसे उनकी ये उसके आदत में भी शुमार है कि कुछ वो बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं, बट इस समय पे उनको थोड़ा सा सहनशीलता भी रखनी पड़ेगी। कुछ भी चीजें थोड़ा शांति से कम्युनिकेशन लेकर थोड़े से डिसीजन लेने पड़ेंगे। और इस साल के अंदर काफी सारी चीजें तो काफी साल से अटकी पड़ रही थी, वो नई चीजें भी सामने आएंगी। जी कहकशा जी, क्योंकि अब राजनीति में उनका सफ़र बेहद लंबा रहा है, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, तो अगर उनके टैरो कार्ड्स की बात करें तो क्या उनकी लीडरशिप में इस साल जो उनका जन्मदिन है 75वां, इस साल के साथ ही उनकी राजनीति में, उनकी लीडरशिप में कोई बदलाव यहाँ देखने को मिलेंगे? क्या इस तरह के कोई संकेत देखने को मिल रहे हैं? कि स्ट्रेस तो रहेगा जी बहुत उतर पुतर रहेगी अब जो आ रहा है दौर उनका, पर वो बहुत ही फर्म रहेंगे, स्टडी रहेंगे। जो उनके निर्णय हैं उस पर वो स्थिर रहेंगे और वो जो निर्णय हैं वो अच्छे भी रहेंगे उनके। जब हम उनका रिजल्ट देखेंगे तो वो अच्छे रहेंगे। लेकिन जैसे कि विदेश से प्रेशर है या फिर अपनी ही देश में पार्टी में प्रेशर है, वो प्रेशर तो उनको रहेगा, पर वो अडिग रहेंगे अपने कामों में और सफलता आगे मिलते जाएगी उनको। जी जी डॉक्टर नितिशा जी, अगर बात करें न्यूमेरोलॉजिकल उनके नंबर की, तो उनके नाम के न्यूमेरोलॉजिकल नंबर क्या है, साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व में किस तरह के बदलाव ये नंबर्स लेकर आते हैं? जी, तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, बार बार उनके साथ 8 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर रिपीट हो रहा है। देखिए, 1 नंबर जो है ये सूर्य का नंबर है, जहां पे आपको राजनीति में, सत्ता में अपने पद को दिखाता है, आपके मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। और आपने बहुत बार देखा है कि वो बहुत जुझारू है। अगर वो कोई डिसीजन ले लेते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के प्रति इनका जो डिसीजन था कि मैं एग्रेसिव डिसीजन ही लिया और उन्होंने एग्रेशन दिखाया भी, तो वो जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जिद्दी भी हैं कि सोच लिया तो मैं करके रहूंगा ही रहूंगा। और बुद्ध के कारण कई बार आपने उनको उपहास करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताते हुए भी देखा है। देखिए स्क्रीन पर भी वो बच्चों के साथ दिख रहे हैं। तो नंबर 5 के कारण वो बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, ये भी बात सही है। और जो उनका पर्सनालिटी नंबर है 8 नंबर, शनि का नंबर है, ये उनको बहुत ज्यादा जनता के बीच में पसंदीदा बनाता है, जनता को समझने वाला कि जनता चाहती क्या है, जनता को चाहिए क्या। और देखिए और प्रधानमंत्रियों में और नरेंद्र मोदी जी में ये हमने बहुत ध्यान से देखा कि जब भी ये अपने शब्दों को कहते हैं तो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, इनको सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये जो शब्दकोश है जो इनके पास आया, ये डेस्टिनी नंबर 5 की वजह से आया कि अच्छा बोलते हैं और उनको सुनना पसंद करते हैं। तो इनके जो नेचर की अगर मैं बात करूं तो जुझारू भी है, अच्छा भी बोलते हैं, प्रशासन और राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं, उनके साथ अच्छे से डील भी करते हैं, एग्रेसिव आंसर भी देते हैं और बच्चों की तरह कई बार नम्र आंसर भी इनका देने का व्यक्तित्व है। और साथ ही साथ अब अगर हम आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे माननीय पिता समान है जी। ये अभी कहीं नहीं जाने वाले। जो लोग कह रहे हैं कि ये चले जाएंगे, हमारे पास कोई एक अच्छा
विकल्प भी नहीं है और ना ही ये कहीं जाने वाले। हाँ, 2027 में जब इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 2026 के लास्ट में इनके हेल्थ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जी उसके बाद कोई विकल्प लिया जा सकता है या ये खुद ही अपनी गद्दी किसी को दे दे, अदरवाइज ये कहीं नहीं जाने वाले। डॉक्टर नितिशा, भारत के लिए ये न्यूमेरोलॉजिकल ये जो वैल्यूज हैं, ये कितने लाभदायक साबित हो सकते हैं? देखिए, मैंने ये बताया कि 1947 जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, वो भी टोटल नंबर 8 पे आ रहा है, और मोदी जी की पर्सनालिटी नंबर भी टोटल 8 है। तो इट मींस मोदी जी हमारे भारत के लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे हमारे रुपए की वैल्यू हो या बहुत से ऐसे, या अभी ट्रंप ने जो टैरिफ पर इतना वो हुआ, चाहे टैरिफ की बात की जाए या और मुद्दों पर बात की जाए, तो हम देख रहे हैं कि मोदी जी का जो नंबर है वो हमारे भारत के लिए बहुत लकी साबित हुआ। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जैसे कई लोग बोलते हैं ऑयल कॉस्टली हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, तो देखिए वो भी टोटल नंबर 8 है और मोदी जी का भी टोटल नंबर 8 है, शनि का नंबर है, और जो ऑयल का जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं वो शनि के अंडर में आती है। तो ऑफ कोर्स शनि की चीजें महंगी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे सबका टोटल नंबर हमें 8 पे मिल रहा है, शनि के नंबर पे मिल रहा है, तो आगे चल के ये भी सस्ता होगा इनकी बर्थ चार्ट के हिसाब से। लेकिन ये महंगा होना चाहिए था और इसमें कोई वो नहीं है, ये पहले ही हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स ने वो किया था कि ऑयल महंगा होगा, गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, और अगले साल आप देखेंगे कि रुपए की वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। तो ये मोदी जी के बर्थ चार्ट के कारण भी हो रहा है, क्योंकि अगले साल विक्रम संवत में गुरु राजा होंगे और मंगल प्रधानमंत्री होंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिफेंस बहुत आगे जाने वाला है। हम देखेंगे कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी बारूद हैं या डिफेंस की जितनी भी हमारी मिलिट्री है वो बहुत स्ट्रांग और आगे आने वाली है, और साइंटिफिकली भी जो मशीनें, जो औजार वो बना रहे हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत कामयाब रहने वाली है। हमारी भारत इस साल 2026 में प्रोटेक्शन को लेकर के, डिफेंस को लेकर के बहुत आगे रहने वाला है। जी जी डॉक्टर सिमरन, अगर बात करें कुंडली की, तो कुंडली के हिसाब से क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जैसे मोदी जी की कुंडली है, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन भी है उनका, मंगल तो वैसे ही बलवान है और मंगल की दशा भी इस समय पर है। अगर हम उनकी कुंडली पे गोचर लगा के देखते हैं तो राहु का गोचर उनके 4th हाउस में आया हुआ है और गुरु का गोचर उनके अष्टम में है। अभी गुरु अतिचारी होंगे अक्टूबर में आकर, और शनि वैसी वक्री है, तो इस टाइम पर जो भी डिसीजन होंगे, कुछ जैसे हमारे आपने देखा होगा कि गीता, वेद, ये सारी चीजें अभी हमारे यहाँ पे वैदिक उस तरह से पढ़ाई नहीं जाती, तो मुझे जो लगता है कि उनके चार्ट से कुछ इसके ऊपर भी डिसीजन आएंगे कि हमारे स्कूलों में या मंदिरों में कुछ उस तरह की चीजें पढ़ाई जाए, वेद से रिलेटेड, जैसे मदरसे वगैरह में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, उस तरह से आपकी ये वेद एक दोबारा से निकल के आएंगी। और कुछ चीजें धर्म के ऊपर वो करेंगे, धर्म हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गई, फार्मिंग हो गई, किसानों के लिए सारे डिसीजन इस साल में आएंगे। और दूसरा जो अगर हम लेके चलते हैं उनके चार्ट से, तो कुछ डिसीजन जैसे आपने देखा होगा उनको ट्रैवल बहुत करते हैं, तो ये जो साल है ये ट्रैवल वाला और ज्यादा रहेगा उनके लिए, और नए नए उनके रिश्ते भी बनेंगे इस साल में। जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं थोड़ा खराब भी हो गया इस टाइम पर, जैसे तो वो दोबारा से शुरुआत है कि दोबारा से कुछ नई शुरुआत होगी। और मोदी जी की जैसे हम चार्ट से देख ही रहे हैं सारी चीजें, तो उस हिसाब से ये वाला जो पीरियड है उनका थोड़ा सा भागम भाग का भी ज्यादा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा हो जाएगी उनकी। तीसरा इसके अंदर उनको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, और थोड़ी सी चीजें जो जल्दबाजी की हो गई या पेशेंस नहीं रखा तो वहां पे चीजें खराब भी हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सिमरन, क्योंकि कुंडली भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण रहती है, ऐसे में कहकशा जी मैं आपसे भी समझना चाहूँगी 2026 के लिहाज से अगर बात की जाए, 25 के लिहाज से बात की जाए, तो किस तरह से अब उनके राजनीतिक सफर को आगे आप देख रही हैं? देखिए, हमें यात्रा इनकी बहुत दिखती है, विदेश यात्रा खास करके इनकी बहुत रहेंगी। कार्ड ये बताते हैं कि विदेश यात्रा इनकी बहुत रहेंगी, क्योंकि ये अपने जो है उनसे संबंध अच्छा बनाना चाहेंगे, खास करके अमेरिका और चाइना से काफी इनका रहना आना जाना, तो इसमें उनका ट्रेडिंग वाला पार्ट अच्छा रहेगा, उस पर ये बहुत फोकस करेंगे। अपने ही देश में डिफेंस पे बहुत फोकस करेंगे, बिल्कुल जैसे मैडम ने बताया कि डिफेंस पे हम बहुत ग्रो करेंगे, तो इन सब पे इनका फोकस बहुत रहेगा। और चाइना का थोड़ा सा इनको मतलब कंफ्यूजन में रहेंगे कि कैसा
कैसा क्या करना है, लेकिन बहुत धैर्य से उनके साथ ये आगे संबंध अच्छे रखना चाहेंगे। प्लस इनका ये भी रहेगा कि कुछ ये जो अभी समय है इनका, तो लक भी अच्छा काम करता है करेगा। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, तो यहाँ पर इनका लक काम करेगा, तो ये अपने वाणी से, इनकी जो मेन चीज है वाणी, उसी से ये अच्छे संबंध बना के आगे चलेंगे। और इनका जो कार्य है वो भी ये बिल्कुल 100% अपना देंगे। तो इसके वजह से जो आने वाला समय है इनका अच्छा है। बस में जो मुझे जो चीज दिखती है कि जो हमारे इंटरनल पॉलिटिकल पार्टिकल पॉलिटिकल जो है पार्टीज, वो जो है वो इन पे काफी प्रेशर देंगे, नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा, जिसके वजह से इनको काफी स्ट्रेस रहेगा। लेकिन फिर भी वो उनको भी अच्छे से डील करेंगे और अपनी पार्टी को काफी अच्छे से ग्रो करने के लिए उनको भी समझाएंगे, और इन सब चीजों से ये आगे बढ़ेंगे। तो जो है एक और चीज आती है, टेम्परेंस वाला कार्ड आता है। तो सब चीज बैलेंस बना के, जी अब जैसे मैं इनकी हेल्थ देख रही थी, तो हेल्थ पे भी स्ट्रेस आएगा, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है, लेकिन आएगा स्ट्रेस। तो उसके वजह से थोड़ा ये बैकफुट लेंगे, बट पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे, और उनको उनके साथ जो संबंध है और उनको जो ज्ञान है वो सब देते रहेंगे। अपना उधर जो है पूरा 100% देंगे। स्ट्रगल्स तो रहेंगी आने वाले टाइम में, स्ट्रगल्स दिख रही हैं, लेकिन जो होता है ना कि जो ये जो दिख रहा है हमें क्राउन, वो हम रहेगा इनके, वो कहीं नहीं जाने वाला, और स्ट्रगल्स के साथ ये आगे बढ़ते जाएंगे। जी और हाँ, इनको अच्छी राह दिखाते जाएंगे, देश के लिए ये पॉजिटिव ही है हमारे लिए। जी क्योंकि आपने बात की कि वैश्विक स्तर पर इनके संबंध बढ़िया बने रहेंगे। ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान और इस तरह की पहचान बनाई है कि हर कोई उन्हें सामने से बधाई देता है, सामने से आकर बात करता है। डॉक्टर नितिशा जी, मेरा सवाल आपसे होगा, उनके अगर अंकों की बात करें तो 2025 में उनका कौन सा अंक उनके लिए लाभदायक साबित होगा, और उनके करियर को 2025 में किस तरह से देखा जाए? जी प्रियंका जी, तो जैसे कि 2025 को हम टोटल नंबर 9 पे देखते हैं, और विक्रम संवत के अकॉर्डिंग यहाँ पे सूर्य ही राजा सूर्य ही मंत्री बनता है। जी तो देखिए, पर्सनालिटी नंबर उनका शनि का है, और मंगल और सूर्य कहीं ना कहीं स्ट्रगल को पैदा करते हैं। देखिए, इसी साल आतंकवादी हमले हुए, इसी साल बाढ़ भी आई, तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हमने देखी, चाहे वो हवाई दुर्घटना है, चाहे वो बहुत से केसेस जो हुए, चाहे वो नीले ड्रम वाला हो। लेकिन जो मोदी जी का जो एक एग्रेसिव डिसीजन रहा, चाहे पाकिस्तान को लेकर के, या अभी हमने देखा कि उन्होंने आसाम का भी दौरा किया, जी तो देखिए अब वो पूरे देश को संगठित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पूर्वी भारत है वो कहीं ना कहीं कटा हुआ रहता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी की योग्यता है, और वो उनका जो दृढ़ संकल्प है जो हमें दिख रहा है कि वो पूरे भारत को अखंड भारत के रूप में देखना चाह रहे हैं। और वो सिर्फ बाहर के देशों की यात्राएं नहीं कर रहे, वो भारत के अंदर भी संजोना चाहते हैं। जो छोटे छोटे राज्य कहीं ना कहीं कट रहे हैं हमसे, उनको भी संजोना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि 2025 स्ट्रगल भरा भी रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, और 2026 भी स्ट्रगल भरा रहेगा, लेकिन वो अपनी पद प्रतिष्ठा को, अपने क्राउन को आगे जरूर बढ़ाएंगे, अपने नाम को आगे बढ़ाएंगे, और कुछ बड़े और डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में बहुत हालत खराब है किसानों के प्रति भी, क्योंकि बाढ़ का जो रूप है वो किसानों के लिए बहुत, खेती के लिए बहुत बुरा है। तो अभी हम इसमें भी नए नियमों को आते हुए देखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि किसानों का भी एक आंदोलन चल रहा है, तो कुछ बड़े नियम बनते हुए भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर जो मैं देख पा रही हूँ, एजुकेशन, फीमेल एनर्जीज पर, या मेल, जो अभी हम देख रहे हैं कि किसी आदमी को जला ड्रम में डाल के मार दिया, या फीमेल्स के साथ भी अभी एक दुर्घटना हुई जहाँ पे उसे दहेज के लिए मारा गया। तो ऐसे बड़े बड़े नियम कानून बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगला साल स्ट्रगल भरा, चैलेंजेस भरा रहेगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े नियम और बहुत बड़े बड़े काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हुए नजर आएंगे, तो बहुत अच्छा भी रहेगा। लेकिन एक चीज मैं इसमें जरूर बोलना चाहूंगी, ये जो स्ट्रगल है ये उनके अंदर की पार्टी की मुझे नजर आ रही है, यानी अंदर के ही लोग उनके लिए कुछ दिक्कतों को पैदा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपोजिट पार्टी को नहीं लूंगी, यहाँ पे मैं अंदर के लोगों को लूंगी। और दूसरी बात, जैसे कि हमारे पड़ोसी देशों की बात की जाए, पाकिस्तान है, या बांग्लादेश है, या चाइना है, यहाँ से आतंकवादी हमले या कुछ ऐसा
होना, जिसके कारण हमारे देश को और प्रधानमंत्री जी का कुछ जैसे विचलित होना, ये होने के चांसेस अभी बनते हैं। तो कुछ आतंकवादी हमले या हवाई दुर्घटना या कुछ बड़ा चैलेंज अभी और आने वाला है। 2025 के अंत होते होते एक बड़ा चैलेंज हमारे देश के सामने खड़ा होने वाला है। जी। और डॉक्टर सिमरन जी, अगर प्रधानमंत्री की कुंडली की बात की जाए तो राहु की और शनि की स्थिति को किस तरह से देखा जाए, किस तरह की स्थिति राहु और शनि की बनी हुई है? रखते हैं और नवंबर में 28 नवंबर को जाके डायरेक्ट होंगे। तब तक आपने देखा होगा कि जैसे राहु ने राशि परिवर्तन करा, उसके बाद और शनि वक्री हुए हैं अभी जी। उसके बाद आपने देखा कि हर जगह पे पानी से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दोनों कुंभ राशि का असर दे रहे हैं। कुंभ राशि मीन्स घड़ा, पानी भरा हुआ घड़ा। तो हर जगह आपने देखा बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आई हुई है, कभी नदी से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से हो रही है। तो शनि और राहु कुंभ राशि में आके ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इस समय पे जो उनकी कुंडली से भी योग बन रहे हैं, उनको इस मामले में भी कोई ना कोई आगे नया डिसीजन आएगा कि जिससे किसानों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस समय पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फार्मिंग में ही हुई है, क्योंकि सब जगह पे फसल खराब हो चुकी है। और उनके चार्ट से भी अगर हम लेके चल रहे हैं, जैसे जो चीजें हैं, क्योंकि अभी शनि यहाँ पर रहने वाला है नवंबर तक, तो पानी इस साल बारिश की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होनी ही है। आपने देखा है कि कुंभ राशि में आए हैं और जो गुरु हैं वो मिथुन में आए हुए हैं। तब से हमने देखा सारी तीर्थ यात्राएं भी बंद हो गई। वैष्णो देवी की यात्रा कई बार बंद हो चुकी है, अमरनाथ की यात्रा समय से पहले बंद हो गई, इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो काफी सारा एक अगर देखा जाए कि वहां मंदिरों से काफी ज्यादा चीजें होती भी थी, अगर फंड में देखा जाए या फाइनेंशियली भी, कि 2-4 सालों से हम देख रहे हैं कि लोग तीर्थ यात्राओं पे जा रहे हैं। बट इस साल सारा कुछ बंद हो चुका है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में आके मजबूत हो गए। और उनके चार्ट से भी लेके चलते हैं, तभी मैंने आपको बोला कि भाई कुछ ऐसी चीजें अभी आएंगी, क्योंकि राहु क्या है, थोड़ा सा इंटर रिलीजन है। तो इंटर रिलीजन की वजह से कुछ चीजें ऐसी आएंगी कि कुछ फेवर में, जैसे एक समाज के लिए या एक उसके लिए एक अच्छा भी रहेंगी वो चीजें एजुकेशन के ऊपर। और कुछ जो मुझे लग रहा है कि कोई डिसीजन इस तरह से भी लेंगे व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापारी हो गई, ई कॉमर्स कंपनी हो गई, उसके ऊपर भी कोई एक बड़ा डिसीजन है। एक साल के अंदर जो उनका बर्थडे का अगर हम वर्षफल भी लेके चल रहे हैं, तो एक साल में कुछ नई चीजें इसके ऊपर भी आएंगी, जैसे स्टार्टअप हो गए, ई कॉमर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो सारी चीजें, कि वो सारी चीजें भी नजर आ गई। जी। क्योंकि कहकोशा जी, 3 कार्ड स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा सुना भी जाता है, देखा भी जाता है। तो अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 कार्ड स्प्रेड किया हो, तो कौन से कार्ड सामने आए और उनका अर्थ क्या है? हाँ, तो वो मैंने जो आपको कार्ड बताया था कि अभी तक का समय जो है 3 कार्ड्स में ये आता है कि नाइट ऑफ कप्स। तो ये हमें पास बताता है कि वो, इसका मीनिंग ये है कि वो अभी तक जो है राइट पाथ पे चले हैं जी, ऑफ सक्सेस। ठीक है ना। तो जो 3 कार्ड्स हैं तो पास्ट का ये बताता है, और जो प्रेजेंट है इसमें ये वाला कार्ड है जिसमें ये 9 ऑफ कप्स हैं। तो ये भी ये बताता है कि जो जनता है वो उनसे खुश है, जो भी वो स्टेप ले रहे हैं, जो भी वो निर्णय लेते हैं, जनता के फेवर में रहता है और जनता हमें खुश दिखती है। पर आगे जो हम देखते हैं फ्यूचर, तो यहाँ हमें स्ट्रगल दिख रहा है, और स्ट्रगल के साथ वो, लेकिन क्या है कि किंग ऑफ क्राउन तो उनके रहेगा और वो अभी सत्ता में रहेंगे, लेकिन स्ट्रगल्स आ रही हैं अब उनके फ्यूचर में जो हमें दिख रही है कि ये खास करके ये जो 2-3 साल, इसमें जो स्ट्रगल है वो आएगी, और वो हर तरफ से है। जैसे कि हम देश से भी अपने ही इंटरनल स्ट्रगल होगी, विदेश से भी होगी, और ये अपने स्वास्थ्य से भी रहेगी इनकी स्ट्रगल। तो स्वास्थ्य में लेकिन ये इस तरह से ज्यादा मेजर नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं और व्यायाम करते हैं और आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं। तो ये स्वास्थ्य में इतना ज्यादा हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि स्ट्रेस रहेगा। लेकिन हाँ, जो तीसरा कार्ड है वो बताता है कि स्ट्रगल के साथ ये आगे निकल जाएंगे। जी। नितिशा जी, क्या पार्टी के न्यूमेरिकल, अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें बीजेपी के साथ, तो प्रधानमंत्री की कंपैटिबिलिटी, तालमेल किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, पहली बात तो शनि का जो नंबर है वो न्यायप्रिय होता है, जुझारू होता है, और साथ ही साथ नेतृत्व करने की क्षमता इनमें बहुत स्ट्रांग होती है, और ये किसी भी चीज से हारना नहीं चाहते, ये चीजों के प्रति लगे रहते हैं कि हमें एक अच्छे रिजल्ट मिल पाए।
तो अगर मैं पार्टी की बात करूं तो पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जुझारू नहीं है, जो उस जी तरह से मेहनत नहीं करते जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। हमने कभी भी इनको अवकाश लेते हुए नहीं देखा इतने सालों में कि अवकाश पे है या ये काम नहीं कर रहे हैं। हमने हमेशा इनको काम करते हुए देखा है। और जैसे कि दूसरे लोग उनके कपड़ों पर या उनके खाने पीने पर भी टिप्पणी करते रहते हैं, बहुत सी ऐसे अपोजिशन पार्टीज हैं जो उन पे बहुत सारी टिप्पणियां करती हैं, तो मैं कहूंगी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जो राजा होता है देश का या उस जगह का, वो हमेशा वेल सेटल्ड दिखाया गया है, या अच्छे कपड़ों में या अच्छे भोजन के साथ दिखता है। तो इसमें बुराई क्या है? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारे पिता के समान है। और अगर हमारे पिता अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, हमारे देश के रिश्तों को मजबूत करने के लिए वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर के उनके लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो हमारे अंदर की जो पार्टीज है, अपोजिशन पार्टी या उनके अंदर के जो कुछ भेदी विभीषण जो बैठे हुए हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और ये स्ट्रगल अभी 2026 में भी इनको बहुत चैलेंज देने वाला है, चैलेंजेबल रहेगा इनके लिए, क्योंकि इनके लिए अंदर, क्योंकि अगर हम भारत की कुंडली को भी देख रहे हैं तो 4th हाउस में कहीं ना कहीं ग्रहण भी लगने जा रहा है, और केतु महाराज अभी 2026 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। और अभी चंद्र ग्रहण भी निकला जो 10th हाउस में लगा था। देखिए, अगर एक सत्ता है तो एक पद है, तो पद पर और सरकार पर दोनों पर ही क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। और हम देख रहे हैं कि 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि वो पद छोड़ देंगे या वो कहीं ना कहीं अध्यात्म को लेकर के सब चीजें छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि वो आध्यात्मिक है, और हाँ, ये हो सकता है कि वो अपना पद किसी को सौंप कर खुद यहाँ से हट जाए, लेकिन राजनीति से पूरी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हटना ये मुझे नहीं लगता है। इनका कहीं ना कहीं बीच में इन्फ्लुएंस रहेगा। और साथ ही साथ हेल्थ को लेकर के ये कहीं जाते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, हेल्थ इनकी सही नहीं चल रही है 2026 लास्ट पीरियड, तो उसके बाद ये जरूर कहीं जा सकते हैं कि हो सकता है ये संन्यास ले लें या किसी पद को चेंज करें, क्योंकि पंचम भाव में अभी जो हम गोचर देख रहे हैं वो बड़े पद को भी दिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये आगे चेंज करेंगे 2026 लास्ट के बाद, लेकिन अभी कोई बड़ा चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बल्कि मैं कहूंगी अभी इनके और एग्रेसिव डिसीजन हम देखेंगे जो हमने पिछले कई सालों में नहीं देखे हैं। और पाकिस्तान हो या चाइना हो, जैसे कि चाइना अभी मित्रता को दिखा रहा है, लेकिन मैंने चाइना के बर्थ चार्ट को अंक शास्त्र से भी, न्यूमरोलॉजी से भी और ज्योतिष से भी बहुत गणना की। चाइना कभी भी मित्रता नहीं कर सकता है किसी से, तो चाइना हमारा तो मित्र कभी नहीं बन सकता, मैं ये मानती हूँ। और चाइना से भी अभी चीजों को और बैलेंस करेंगे और एग्रेसिव आंसर उनको भी दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, चाइना के साथ प्रधानमंत्री को भी सोच समझकर अपनी बातचीत रखनी पड़ेगी ताकि भारत के लिए भी कोई नुकसानदायी चीज़ या कोई फैसला ऐसा ना लिया जाए। डॉक्टर सिमरन, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगला बड़ा ग्रह गोचर यहाँ पर उनकी कुंडली में कब तक होता दिख रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है उन पर भी और भारत पर भी? वैसे तो उनकी कुंडली में देखिए अभी ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। हाँ, मंगल जो है उनकी कुंडली में, मंगल की दशा इस समय रुचक योग भी बनना है। रुचक योग का मतलब ये होता है कि कोई भी डिसीजन लेता है वॉरियर की तरह से, कमांडर। आपने देखा वो अकेले सारी चीजों को कमांड भी करते रहते हैं, फाइटर बनकर, सेनापति बनकर, और काफी बोल्ड डिसीजन भी लिए हैं। और उनकी कुंडली में अगर लगन में देखा जाए नीच भंग राजयोग भी है, इधर रुचक योग भी है, मंगल की दशा है। मंगल अपने आप में एक सेनापति का काम करते हैं वो, और बोल्ड डिसीजन की वजह से वो फेमस भी हैं। और ये मंगल की दशा भी लंबी है, बट हाँ, जैसे नीतीश जी ने जो बोला, मैं भी थोड़ा सा हेल्थ के लिए उनको बोलूंगी, उनको हार्ट का थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की दशा भी है और हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम भी मुझे नजर आ रही है उनकी चार्ट से। तो वो सारी चीजें थोड़ा, मैं भी इस चीज के लिए एग्री हूँ कि हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, बट अचानक से चीजें हो जाती हैं। और आज आपने देखा है कि हार्ट की प्रॉब्लम वैसे भी काफी लोगों को हो रही है, अचानक से साइलेंट अटैक वगैरह भी हो रहे हैं इस वजह से भी। और जो नेक्स्ट, अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले जो मुझे लगता है उनके चार्ट से, कि उससे पहले वो संन्यास लेके किसी और को अपना पद दे देंगे, जिस को फेस, वो नया जो फेस होगा उसको आगे लेकर आएंगे वो न्यू इलेक्शन से पहले, जो मुझे उनके चार्ट से नजर आ रहा है वो सारी चीजें। जी केकुशा जी, क्या आने वाले वर्ष उनके लिए एक्सपेंशन या रिफ्लेक्शन के वर्ष होने वाले हैं? हाँ, आने वाला जो वर्ष होगा वो एक्सपेंशन तो होगा उनका,
और इसमें यह है कि मेन जो है, जो मुझे दिखता है कि जो चाइना है, इनसे इससे थोड़ा सा उनको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब मैंने उसके लिए कार्ड निकाला था उस देश के लिए, तो यहाँ पर हमें ये दिखता है कि ये 8 ऑफ जो स्वॉर्ड्स है, ये विश्वास पात्र वाला नहीं होता, कि जी आप उन पे विश्वास नहीं कर सकते। जी तो यहाँ पर जो है मोदी जी थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। तो स्कोप तो उनका वैसे अच्छा रहेगा। और ये हेल्थ पे भी मेरा भी एक कार्ड आया था कि हार्ट वाला, कि थोड़ा सा उनका हार्ट का ध्यान रखना है। बट मेजर हमें कोई इश्यू ऐसा दिख नहीं रहा। प्लस व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो इनका जो है बहुत अच्छा स्कोप रहेगा आने वाला साल। जो मेहनत कर रहे हैं वो तो वो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, उनका लक भी काम करेगा। जी तो अपना वो 100% तो जैसा देते आए हैं वैसे ही देंगे, चाहे कोई भी उनके साथ कुछ भी षड्यंत्र रचे या नेगेटिविटी आए, कुछ भी आए। हेल्थ में भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीजें रहेंगी। लेकिन वो अपना 100% देते रहेंगे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि उनका लक भी उनका साथ देगा। तो इस तरह से वो बहुत फोकस के साथ अपना काम करते चले जाएंगे। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आपने लक की बात की, मैं डॉक्टर नितिशा से समझना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये कहा जाता है, हमने भी सुना है कि मेहनत सबसे पहला कदम होता है, दूसरा आपकी किस्मत भी आपके साथ होनी चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत, क्या उनका लक उनके साथ है? जी बिल्कुल। अगर मैं उनके अंकों को देखती हूँ, उनके जी अंक शास्त्र में जब हम अंकों का एक वो बनाते हैं प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे नंबर 5 उनका बहुत डोमिनेटिंग और नंबर 8 बहुत डोमिनेटिंग है, जी और नंबर 1 भी। ये 3 नंबर की जो सीरीज बन रही है, ये उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, जहाँ पे नई योजनाओं के कार्यक्रम को बनाना, नई योजनाओं को डेवलप करना, भारत में जो विकास करने हैं उस पे नई योजनाओं को लाना, ये सब दिखाते हैं। और दूसरा, जो बच्चों के साथ जो ये संबंध बना लेते हैं, बच्चों के जो दिल में छा जाते हैं, ये भी एक, देखिए नंबर 5 बुध का नंबर है, युवराज प्लैनेट है, बच्चों को बहुत प्रेरित करता है या बच्चों को बहुत आकर्षित करता है, ये इनमें क्वालिटी है। युवाओं को एक अट्रैक्ट करने की इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि अगर आज आप सर्वे करवाते हैं, तो जो बड़े मिडिल एज से जो बड़े लोग हैं, उनसे ज्यादा इनको युवा पसंद कर रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि युवाओं में जो इनकी पसंद है वो नंबर 5 के कारण है, और 1 नंबर के कारण ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बोल दिया वो बोल दिया, जो करना है वो करना है, और जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सिर्फ अकेले नहीं लेते हैं, इनकी जो भी टीम है या जहां पे भी इनका पूरा सर्वे या सर्च सिस्टम रहता है उसके बाद लेते हैं। और शनि इनको जुझारू भी बनाता है, कर्म प्रधान भी बनाता है, कि पहले कर्म है, पहले कर्म करना है। जी तो मुझे लगता है भारत के विकास के लिए, भारत की नई योजनाओं के लिए ऐसे प्रधानमंत्री का होना, ये उनका भी भाग्य है और हमारा भी भाग्य है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। जी तो ये हमारे लिए भी भाग्य वाली बात है कि वो हमारे प्रधानमंत्री बहुत आगे प्लेटफॉर्म्स पे भारत को ले जा रहे हैं, क्योंकि भारत आगे विश्व गुरु बनने की स्टेज में आगे बढ़ चुका है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अगले साल से आगे आप देखेंगे कि रुपए की वैल्यू बढ़ने वाली है। अगला साल गुरु का होगा, ज्ञान का होगा, नॉलेज का होगा, समाज का होगा। भारत के जो छोटे छोटे रूट कॉज है जिस पर अभी काम नहीं किया गया, देहात है, किसान है, खेत है, अभी इन पर काम होना बाकी है। उसके बाद हम देखेंगे कि रुपए की वैल्यू आपको पूरे विश्व में बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को ले जा रहे हैं। जी जी डॉक्टर सिमरन, क्योंकि देश की कुंडली की बात करें या फिर पीएम की कुंडली की बात करें, तो ऐसे में क्या इन दोनों की कुंडलियों को देखते हुए क्या कोई विशेष योग बन रहे हैं जो भारत को भविष्य में ऊंचाइयों पर ले जाए? देखिए, चाहे हम भारत की कुंडली की बात करते हैं या मोदी जी की कुंडली की बात करते हैं, तो कहते हैं ना कि देश का राजा अच्छा हो जी तो प्रजा की भलाई के लिए ही सोचता है। जी और इस समय पे अगर हम भारत की कुंडली लेके चलते हैं या मोदी जी की कुंडली लेके चलते हैं, दोनों आपस में कनेक्ट करके भी देखते हैं, तो भारत आगे आने वाले सालों में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो 26 वाला साल आएगा भी, मतलब 2026, तो ये भारत जो है और ज्यादा आगे बढ़ेगा अर्थव्यवस्था के मामले में या फिर फाइनेंशियली ग्रोथ के मामले में, और वर्ल्ड वाइडली बहुत अच्छा नाम भी होगा हमारे भारत का। और जो कुछ चीजें हमारी अधूरी रह गई हैं, अधूरी मीन्स जो काफी सालों से हमें लगता था कि हो जाएंगी पूरी भारत के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होगा, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा भी डिसीजन लेंगे वो लोग
कि बच्चे बाहर ना जाके अपने इंडिया में ही अपना जो नॉलेज है, अपनी हुनर है, उसको इंडिया में ही आगे लेकर आए उस जी। चीज को। ये एजुकेशन के मामले में मुझे लगता है। और भाग्य के बारे में अगर आपका एक क्वेश्चन भी था कि भी भाग्य, अगर हम मोदी जी की कुंडली में भी देख रहे हैं समय पे, मोदी जी की कुंडली में 4 ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, मीन सूर्य के नक्षत्र में। तो सूर्य अपने आप में राजा है, ग्रहों का राजा सूर्य। और मोदी जी को इसीलिए आपने देखा कि बहुत छोटे स्तर से वो इतने बड़े नेम फेम फेमस हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि अपने आप में 4 ग्रह उनकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य के में, तो नेम फेम फेमस होना सारी चीजें उनको मिली भी, क्योंकि अगर देखा जाए वो बहुत निचले स्तर से यहाँ तक उठ कर आए। और अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाए तो अर्थव्यवस्था तो नेक्स्ट ईयर जो 26 आ रहा है हमारा, उसमें अर्थव्यवस्था सुधरेगी और अच्छा ही जाएगा भारत का। जी। और मुझे ये भी लगता है कि कोई, जैसे अभी आपने देखा होगा कि भाई अवार्ड होते हैं, कोई जैसे ऑस्कर अवार्ड, ये सारी चीजें, नोबेल पुरस्कार, उसमें ट्रम्प का जो है उनका भी नाम लिया गया। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आगे जो है, मुझे लगता है कि ये मोदी जी को मिलना चाहिए उनके कार्ड के हिसाब से। तो जी जी। केकुशा जी, कार्ड्स की अगर बात करें तो क्या पीएम का टेरो कार्ड्स, ये कहते हैं पीएम के कि पीएम खुद अपने उत्तराधिकारी की तैयारी करें, क्योंकि नीतीशा जी बार बार ये बात कह चुकी हैं कि वो खुद से नहीं जाएंगे। बिल्कुल वो खुद से नहीं जाने वाले। जैसा कि हम देख रहे हैं कि या तो इस तरह का प्रेशर होगा दूसरी पार्टी से, या फिर हेल्थ प्रेशर होगा, कुछ इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन वो खुद से तो नहीं जाने वाले। बैकफुट वो तभी लेंगे जब इस तरह का प्रेशर सामने से आएगा, स्ट्रेस तो आएगा। देखिए अब ये कार्ड है मेरा कि ये डेथ का कार्ड है, तो ये डेथ मतलब डेथ नहीं होता, लेकिन ये कहता है कि 13 महीने का कार्ड है ये। तो आज से अगर हम 13 महीने देखें तो जैसे तैसे तो खिंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद चीजें आएंगी इस तरह की जिससे इनको प्रेशर होगा, और ये खुद से नहीं जाने वाले, ये रहेंगे सत्ता में। और जो मेरा एक कार्ड पहले आया था द हर्मिट, तो हर्मिट ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं रहेंगे और अपनी पार्टी को सलाह देते रहेंगे, क्योंकि इनका वो मौजूद होना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से ये निर्णय लेते हैं वो निर्णय यही ले सकते हैं, यही दे सकते हैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और स्थिर रखने के लिए। तो ये रहेंगे। साथ ही जो ये वाला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये बोलता है कि देश विदेश का तो रहेगा ही, लेकिन ये अपने ही देश में बहुत दौरे लगाने वाले हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। आने वाला समय बहुत इनके लिए क्रूशल होगा, और अपने देश के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ऐसे निर्णय लेंगे जो कि मैंने बताया कि स्टेडी होंगे, कठोर रहेंगे, लेकिन ये करेंगे उसके लिए। तो चाहे ये उस सीट पे हो ना हो, लेकिन ये सत्ता में रहेंगे, कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। और जो फाइनल कार्ड दिखता है मेरा द स्टार, तो ये स्टार जो है नेम फेम का है। तो जो कि जुड़े रहेंगे तो इनको नेम फेम मिलता रहेगा, ऐसे बिल्कुल गायब नहीं हो जाएंगे या इनकी गद्दी नहीं चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि किसी और को ये वो कर दें प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन ये बैकफुट में काम करते रहेंगे। तो ये हमें 2026 से दिखता है इनका इस तरह का समय कि साथ देते रहेंगे, लेकिन हो सकता है न रहें, पर ये साथ देते रहेंगे, ये है। और जो इसमें स्टार कार्ड में ये भी हमें बताता है कि जैसे इसमें 7 चक्रास प्रिडिक्ट करता है सारों, तो 7 चक्रास का मतलब ये है कि 7 चक्रास से नहीं है, लेकिन ये है कि जो सातों चीजें होती हैं हमारे यूनिवर्स में, वो प्योरिटी से, बिल्कुल सच्ची लगन से, जैसे कि अब तक ये काम करते आए हैं वही रहेगा। तभी हमें इनका जो दिखता है, जो ये रिजल्ट्स इनके दिखते हैं वो हमें अच्छे दिखते हैं। तो आगे इसी तरह से हमें अच्छे दिखेंगे कि इतने प्योरली ये काम करते जाएंगे। और एक और इसमें बात हमें दिखती है कि बैलेंस होते दिखता है, तो चीजों को ये बैलेंस करते दिखेंगे, अपने इमोशंस भी रखेंगे, जो है अपने देश के साथ इमोशनली भी कनेक्ट रहेंगे और प्रैक्टिकली भी कनेक्ट रहेंगे। तो वो बैलेंस इनके लाइफ में रहेगा, जो कि हमें वहां भी हमें अपने देश के लिए फ्रूटफुल दिखता है। तो ये जो फाइनल कार्ड है कि नेम फेम वो रहेगा, बैलेंस रहेगा, प्योरिटी रहेगी, लगन रहेगी, और सच्चाई रहेगी, मेहनत रहेगी, लक रहेगा, ये सब चीजें रहेगा इनके। पर थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल्स के साथ ये करते चले जाएंगे। जी डॉक्टर नीतीशा जी, अगर बात की जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर इतनी पहचान बना चुके हैं, सबसे लोकप्रिय हैं, ऐसे में अगर यहाँ बात करें 2025 और 2026 के बीच की, तो क्या इस साल को पर्सनल ईयर 9 के रूप में देखा जा सकता है? क्या इसको ऐसे कहा जा सकता है
क्या इसकी एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में इसको देखा जा सकता है या फिर एक समापन के रूप में? जी बिल्कुल, 9 नंबर होता ही नए जी अध्याय की शुरुआत का है। यहाँ पे कुछ अंत और कुछ शुरुआत की गणना की जाती है, जी इसलिए 9 नंबर जब भी आता है तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल ये लाता है। जैसे कि द डेथ का कार्ड आता है, वो भी जी यही दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई चीज खत्म हो रही है। तो यहाँ पे मैं मोदी जी के लिए भी बोलना चाहूंगी कि मोदी जी के जीवन में भी कुछ चीजें खत्म होके कुछ चीजों की शुरुआत होने जा रही है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उनका एग्रेसिव डिसीजन पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। जहां पे हमने बहुत पिछले सालों में 2012, 2019 इन सभी ईयर्स में देखा कि उन्होंने कोई भी ऐसा एग्रेसिव डिसीजन नहीं लिया है जो 2025 में उन्होंने लिया, क्योंकि उनकी मंगल की महादशा चल रही है और भारत की कुंडली में भी अब मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। तो ये जो नंबर 9 है ये नए ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। और जैसे कि हम अगले साल की भी बात कर रहे हैं, 2026 की भी बात कर रहे हैं, तो 1 नंबर आ रहा है, 9 नंबर और 1 नंबर, यानी इनको बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा मिलती हुई नजर आ रही है। अब प्रधानमंत्री जी हैं, पद की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है मेडल्स, ट्रॉफियां, लोगों का और ज्यादा जी इनके प्रति रुझान बढ़ना, ये सब अभी और होगा और एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे इनके फॉलोवर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। हाँ, फिर कुछ टाइम के बाद इनकी जब हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी या जो पार्टीज के कारण इनके अंदर कुछ अंदर से कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हुई नजर आ रही है गुप्त शत्रुओं के कारण, उसके बाद इनका थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू होगा, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो 2027 से इनका थोड़ा सा समय अच्छा नहीं है, 2026 नवंबर से ही उसके बाद इनका थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है। अदरवाइज ये अभी हमारे लिए बहुत बड़े बड़े डिसीजन, बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं के निर्माण करते हुए और बहुत बड़े बड़े निर्णयों को लेकर के आते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी डॉक्टर नीतिशा जी, मेरा आप ही से सवाल था, मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने डाउनफॉल की बात की, तो क्या डाउनफॉल ये पार्टी के लिए भी हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से पहचान मिली, इतनी लोकप्रिय पार्टी बन गई, तो क्या ये डाउनफॉल पार्टी के लिए भी साबित होगा? जी बिल्कुल, मोदी जी के जो बर्थ चार्ट में मैं डाउनफॉल जी देख रही हूँ और अभी हम देख रहे हैं कि 100वां साल हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी हो रहा है, हमारे जी संघ का भी हो रहा है। जी तो हाँ, 2027 में जो मैं देख पा रही हूँ वो दोनों के लिए ही, चाहे वो भाजपा की अगर हम बात करें तो भी और मोदी जी की अगर हम माननीय मोदी जी की बात करें तो भी, तो दोनों के लिए ही डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और वैसे भी अगर आप पूरी, क्योंकि आगे का जब हम भविष्य देखते हैं तो हम हिस्ट्री भी को भी कहीं ना कहीं टैली करते हैं, तो जो भाजपा बीजेपी जो पार्टी का जो रनिंग पीरियड है वो कहीं ना कहीं लगभग इतना ही रहता है, इससे ज्यादा रनिंग पीरियड गया नहीं है। लेकिन प्रियंका जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जी हमारे सामने विकल्प कौन सा है? चाहे हम कांग्रेस देखें या अगर हम और पार्टीज को भी देख रहे हैं, तो हमारे सामने कोई एक बहुत अच्छा विकल्प दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा जो नरेंद्र मोदी जी को एक डिफीट दे पाए, कि उस स्तर पे अगर हमें प्रधानमंत्री मिल रहा है तो हम इनको जाते हुए देखे भी। तो मुझे वो चेहरा अभी नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी उस चेहरे को लॉन्च तो करने वाले हैं जी बिल्कुल कहीं नितिशा ना जी, कहीं। क्योंकि तो समय आने का भी वाले अभाव है, मैं डॉक्टर सिमरन का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सिमरन, मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगी, 2029 की बात करें तो क्या सत्ता में वापसी के संकेत मिल रहे हैं उनकी कुंडली, अगर कुंडली के हिसाब से अगर बात की जाए तो?
सत्ता में वापसी के संकेत तो हैं, जी बट मैं आपको जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि अभी आगे जो उनका दशा आने वाली है वो मंगल में केतु की दशा आएगी। केतु कहीं ना कहीं त्याग, डिटैचमेंट और संन्यास की तरफ प्रेरित करता है। तो जो मुझे लगता है कि जैसे नेक्स्ट जो इलेक्शन आएंगे उससे पहले कोई नया चेहरा वो आगे लेकर आएंगे, उसी को प्रमोट करेंगे गुरु बनकर, और इस तरह से वो संन्यास लेके आगे एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे उसके अंदर। जी कहकशा जी, मेरा आपसे भी यही सवाल होगा कि 2029 तक क्या सत्ता में बने रहने के, सत्ता में वापसी के संकेत, उनके कार्ड्स क्या इस तरह के संकेत दे रहे हैं? तो मेरे कार्ड्स भी यही कहते हैं, जैसे कि हीरोफेंट आ रहा है तो जी थोड़ा सा बाउंडेड रहेंगे वो। और मुझे नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है भी देख के, ये वाला कार्ड ये बताता है किंग ऑफ कप्स, कि वो रहेंगे आगे और फिर से आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्ड ये बताता है कि आज हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, वो किसी और चेहरे को सामने लेके जी आएंगे और वो नहीं आगे आएंगे। प्लस मेरे पास एक ये कार्ड भी आया है, द हाई प्रिस्टेस। अब ये हाई प्रिस्टेस स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके जाता है, तो वो ध्यान योगा इस तरफ जाएंगे, क्योंकि हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आएंगी जी उनकी। तो ये है। प्लस ये जो है, ये जो इंटरनल जो चलेगी पॉलिटिक्स उनके अगेंस्ट, ये भी चलेगा, जिसको वो ठीक करेंगे जी और ठीक करके भी वो बैकफुट लेंगे। तो जी मुझे ये लगता है कि वो आने वाले समय में किसी ऐसे पर्सन को सामने लेके आएंगे जो उनको लगता है कि वो देश के लिए वाकई में बहुत फायदेमंद रहेगा और अच्छे डिसीजन लेगा, और वो उसको पीछे से गाइड करते हुए आगे चलते जाएंगे। क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है, बार बार निकला है, जी तो वो वहां रहेंगे गाइड करने के लिए हमेशा। जी ये चले बहुत सही कहकशा कहा। जी, डॉक्टर नितिशा जी, डॉक्टर सिमरन जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी, तमाम राजनेताओं की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वहीं उनकी कुंडली के हिसाब से अगर बात की जाए, उनके कार्ड्स के हिसाब से बात की जाए, उनके अंकों के हिसाब से बात की जाए, तो ये सभी उन्हीं के पक्ष में आने वाले साल के लिए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला है लगातार जारी। नमस्कार।